चलिए हम लोग प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सही सलामत प्रभु तू पहुंचाया प्रभु हर एक दुर्घटना से प्रभु तूने मेरा रक्षा किया प्रभु। और इस समय प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु जैसे आप हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, इस समय प्रभु हम आते हैं प्रभु अपने आत्माओं को लेके, अपने प्राण को लेके प्रभु। हमारे प्राण को प्रभु आप शैतान का धोखा से बचाइए प्रभु। तूने बार बार कहा ध्यान देना कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें धर्माए नहीं। और इसमें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज हम आपके बारे और जान पाए, आपको और करीबी से पहचान पाए प्रभु। हर एक भ्रम, हर एक झूठा कल्पना, झूठा विचार आपके विषय में प्रभु, धोखा भरा विचार प्रभु, जो शायद आपका जिसमें आपके बारे जो सत्य है वो नहीं है, वो प्रभु प्रार्थना करते हैं वैसा हर एक ऊंचा गढ़ टूट जाए, हर एक कल्पना वैसा टूट जाए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना सत्य दिखाइए और हम आपके सत्य के द्वारा आजादी। धन्यवाद पिता, आपका नाम को ऊंचा उठा, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, फोन साइलेंट में रख दीजिएगा। और तो हम लोग पढ़ रहे हैं, विषय है जीवन के प्रश्न, अलग अलग सवाल जो हमारे मन में आता है, खासकर आत्मिक जिंदगी को लेके, वचन को लेके, बहुत सारे मसीहत को लेके, जिंदगी मृत्यु को लेके, ऐसे बहुत सारे मन में जो सवाल उठता है। और आज से मैं कहूंगा हम लोग एक बहुत ही जरूरी सवाल को देखेंगे। इसका जवाब शायद हर एक के मन में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इस पे जितना ज्यादा मनन करते हैं उतना ज्यादा हमें और भी जवाब मिलता है, क्योंकि ये सवाल का जवाब इतना गहरा है कि आप जितना ज्यादा खोदेंगे उतना ज्यादा आपको जवाब मिलेगा। सवाल ये है, यीशु मसीह क्यों मरे? यीशु मसीह क्यों मरे? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आप सोचेंगे कि क्योंकि सबके पास इसका एक न एक जवाब होगा, लेकिन मैं दूसरा दिन कितना सिर्फ 2 या 3 मिनट ही इस पे ज्यादा सोच रहा था और देखा कि एक के बाद एक हर दिन एक नया जवाब मिल रहा है, हर दिन एक नया जवाब मिल रहा है। क्योंकि याद रखिए पूरा वचन यीशु मसीह के बारे में। तो आज हम लोग मेरे अनुसार ये सबसे जरूरी कारण है जिस वजह को पूरा करने के लिए यीशु मसीह मरे। बहुत लोगों का मन में सबसे जरूरी कारण लगता है यीशु मसीह इससे मरे क्योंकि वो यीशु मसीह का मरने का वजह इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम कर। वो सबसे बड़ा कारण नहीं, ना तो वो यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के अनुसार वो सबसे बड़ा कारण था, ना तो बाइबल के अनुसार वो सबसे बड़ा। जज्बाती विश्वासियों के अनुसार ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब हम ये सब सुनते हैं कि कोई हमसे प्रेम करता है और कोई हमारे लिए जान दिया। ये जरूर एक कारण है, लेकिन सबसे महत्व कारण ये नहीं था कि क्योंकि वो आपसे प्रेम करते, जो भी वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन मेन रीजन वो नहीं था। मेन रीजन कुछ और, मेन रीजन कुछ और। क्योंकि बहुत लोग हमसे प्रेम करते हैं, हम हमारे लिए मरे बगैर। वो अपना प्रेम को बस साबित करने के लिए क्रूस पे नहीं गए, वो एक और चीज को साबित करने के लिए क्रूस पे गए, जो बहुत ही जरूरी है। वो वाला चीज आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह सबसे अहम कारण जिसके लिए वो अपना जान दिए, अपना लहू बहाए, वो ये है कि दिखाने के लिए कि परमेश्वर धर्मी है, कि परमेश्वर धर्मी। आप सोचेंगे अगर किसी को दिखाना है, बताना है परमेश्वर धर्मी है, तो चर्च जाए, अच्छा काम करे या प्रचार भी करे। यीशु मसीह को मरना क्यों हुआ? ये साबित करने के लिए कि परमेश्वर धर्मी है। चलिए हम लोग पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को देखें। मार्क का 12 का 28 से 33। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं से है, एक
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। इससे बड़ी और कोई आज्ञा। 33। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, मैं सच कहा, वह एक ही है और उससे और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी और सारे प्राण और सारी साथ रखना, और पड़ोसी से समान प्रेम रखना, सारे मुंह बलि और बलिदानों। हाँ, हम लोग पिछले बार देखे बलिदानों के विषय में, है कि नहीं? प्रचार कर रहा था। पिछले बार हम लोग देखे कि बलिदान को देना काफी नहीं है, भेंट देना, चर्च जाना, ये काफी नहीं है। दिल से परमेश्वर से प्रेम रखना है। और आज यहाँ पे वही चीज ये शास्त्री जान गया कि कुल मिला के सारे बलिदानों से ज्यादा जरूरी ये है कि पूरे दिल, पूरे मन के साथ, पूरे ताकत, पूरे बल के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है और एक दूसरे से एक समान प्रेम रखना है। अब सवाल ये था कि सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, और लोग एक जवाब चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक जवाब में दो आज्ञा देते हैं। दो आज्ञा देते हैं क्योंकि ये दोनों परमेश्वर कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को एक में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दो ही रहेगा हमेशा हमेशा। सबसे बड़ा आज्ञा का क्या मतलब? देखिए, हम लोग अपने जिंदगी में जाने अनजाने में पाप को कैटेगराइज कर देते। व्यभिचार बुरा है, आत्महत्या बुरा है, सबसे ज्यादा बुरा मर्डर, धोखा देना। हम लोग अपने अनुसार मन में ये बुरा है, ये उससे ज्यादा बुरा है, ये पाप उससे ज्यादा बुरा है। लेकिन परमेश्वर के अनुसार और गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट को भी अगर आप देखेंगे तो व्यभिचार के लिए ठीक है, केस हो सकता है और आपको जेल भी जा सकते हैं आप। लेकिन मर्डर के लिए भी 15 साल, कभी कभी कहीं कहीं पे 14 साल, कहीं पे 25 साल, कहीं कहीं पे एक आदमी का भी जान ले लिए तो आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन चलिए इंडिया का बात करते हैं, 14 साल। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आतंकवादी में आप शामिल हो जाएंगे, तब डायरेक्ट फांसी। अगर हिंट भी लग गया कि आप बॉम्ब बनाने में मदद किए थे, डायरेक्ट फांसी। क्यों? क्यों वो लोग, क्यों गवर्नमेंट टेररिज्म को नॉर्मल मर्डर जैसा नहीं देखता है? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए और कोई भी सरकार के लिए वो लोग बस अडल्ट्री, मर्डर ऐसा करके नहीं देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा चीज है देश के प्रति विश्वास योग्य रहो। वो सबसे बड़ा आज्ञा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस जगह के नागरिक हो, देश के प्रति विश्वास योग्य रहो। देश के खिलाफ कुछ करोगे तो तुम्हारा जीने का हक हम लोग तुमसे ले लेंगे। ठीक है, वही चीज अब परमेश्वर का राज्य में भी समझिए। सबसे बड़ा पाप जान लेना या व्यभिचार करना ये सब नहीं है। सबसे बड़ा पाप अगर आपको जानना है क्या है, तो आप सबसे बड़ा आज्ञा को देखिए। सबसे बड़ा आज्ञा को आप तोड़ेंगे, आप सबसे बड़ा पाप किए। और सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? सारे मन से, सारे प्राण से और अपने सारी बल से, हमेशा हमेशा हमेशा। और दूसरा, लगातार। अब मैं यहां पे पूछना चाहता हूं कि मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर ये सबसे बड़ा आज्ञा है तो ये आज्ञा का उल्लंघन करना सबसे बड़ा पाप। और हर एक दूसरा पाप, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो अविश्वास हो, चाहे वो हत्या हो, हर एक दूसरा पाप इस पाप से उत्पन्न, इस पाप से उत्पन्न। देखिए, इस संसार के अलग अलग देशों में अगर बहुत सारे लोग वो पाप कर रहे हैं और वो पाप में शामिल हैं, तो लोग नियम को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज में इतने ड्रग एडिक्ट हो गए हैं कि वो लोग अब थोड़ा थोड़ा एडिक्शन को अलाउ कर दे रहे हैं।
ठीक है, ये वाला लेवल चलता है। क्यों? इतने ज्यादा लोग ड्रग एडिक्ट हो गए कि सरकार अपना नियम को बदल दे रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या ऐसा करेंगे? अगर परमेश्वर का हर एक जो भी परमेश्वर हर एक मनुष्य को जो बनाया, अगर हर एक मनुष्य ड्रग एडिक्ट हो गया, अगर व्यभिचारी हो गया, तो क्या परमेश्वर बोलेंगे तब व्यभिचार ठीक है? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो बदलते नहीं। हम लोग परमेश्वर का ये सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़ते हैं। सारे प्राण से हम लोग हमेशा परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, और अपने पड़ोसी से एक समान हम लोग खुद को प्रेम करते हैं, वैसा उससे प्रेम नहीं करते हैं। और हम लोग को लगता है क्योंकि सब लोग ये आज्ञा तोड़ रहे हैं तो परमेश्वर थोड़ा सा नरमी दिखाएंगे। नहीं, परमेश्वर दूसरे गवर्नमेंट जैसा नहीं है कि अगर सब लोग आज्ञा तोड़ रहे हैं तो चलो हम नरमी दिखाएंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर वैसा करेंगे तो परमेश्वर धर्मी नहीं होंगे, तब तो परमेश्वर कॉम्प्रोमाइजर बने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे क्या आप ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप अपना जिंदगी भर, हर दिन, हर पल, पूरे मन के साथ, पूरे बल के, अपनी पूरी बल के साथ परमेश्वर से प्रेम किए हैं? आप बोलेंगे इसका मतलब फिर से आप बोल रहे हैं 24 घंटा बाइबल पढ़ो। नहीं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते समय भी आपका मन टीवी पे रह सकता है, क्रिकेट मैच पे रह सकता है, पत्नी के खिलाफ आज ठीक से खाना नहीं बनाए, किसी के साथ आप नाराज हो सकते हैं। बाइबल पढ़ते समय आपका मन भटक सकता है, आप सबको मालूम है। यानी कि आप पूरा प्राण से प्रेम नहीं कर रहे हैं। और अगर बात हो अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करना जैसा आप खुद से, क्या आप अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों या जिसको भी, उतना ही माफ करते हैं जितना आप अपने आप को माफ करते हैं? आप किसको ज्यादा तुरंत माफ करते हैं, अपने आप को गलती करके, या अपने रूममेट को, अपने भाई, किस, या अपने दुश्मन? किसको जल्दी माफ करते हैं? खुद को। खुद 100 बार गलती करेंगे, माफ। पत्नी एक बार कुछ गलती की, डांटना शुरू। पति एक बार कुछ गलती किया, तुम नहीं सोच, तुम वैसे ही, या कोई भी। इसका क्या मतलब? कि हम लोग जिस तरीके से अपने आप को प्रेम करते हैं, वही रीति से हम लोग दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे हैं। फिर से हम लोग सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गिन भी सकते हैं आप कितना बार सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़े हैं? ये दोनों मिला के सबसे बड़ा आज्ञा यीशु मसीह बोल रहे हैं। ये नहीं कि दूसरा वाला दूसरा बड़ा आज्ञा, नहीं, दोनों को मिला के सबसे बड़ा आज्ञा। कितना बार आप सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़े हैं? और अगर आप सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़े हैं तो आप सबसे बड़ा पाप किए। सारे पापों में से सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा आज्ञा तोड़। कितना बार आप प्रार्थना करते समय भी डिस्ट्रैक्ट हो गए? आपका प्राण प्रार्थना में नहीं था, आपका प्राण बाइबल रीडिंग में नहीं था। कितना बार आप बोले नहीं आज थक गए, आज नहीं जाएंगे। आप अपना समय को इस्तेमाल किए चर्च जाने के लिए या बाइबल स्टडी के लिए नहीं। आप अपना समय, अपना बल को बाइबल स्टडी के लिए नहीं इस्तेमाल किए, वचन में या प्रार्थना में ध्यान देने के लिए इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन दोस्तों के साथ जाने में इस्तेमाल किए, या टीवी या कंप्यूटर या यूट्यूब या ऐसा कुछ देखने के लिए इस्तेमाल किए। आप आज्ञा को तोड़े। आप आज्ञा को, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार, क्या आप सबसे वैसे ही प्रेम करते हैं जितना ज्यादा आप अपने आप से प्रेम करते हैं? अपने आप के लिए खर्च करने के लिए हम लोग उतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन दूसरा के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने लिए, ठीक है, 3000 का घड़ी, 4000 का घड़ी या 2000 का कपड़ा, नो प्रॉब्लम। केरला में लोग मर रहे हैं, 200 रुपया भेज रहे हैं। हम लोग क्या अपने आप से वैसा ही, दूसरों से वैसा ही प्रेम करते हैं जितना हम लोग अपने आप से प्रेम करते हैं? सच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बार हम लोग दूसरों का जरूरत को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अपना छोटा सा जरूरत, भूख लग रहा है, चिप्स चाहिए, हमको बिस्किट खाना, हमको आज बाहर खाने का मन कर रहा है, जरूरी नहीं है, लेकिन छोटा सा मन में आया कि नहीं हमको खाना है। लेकिन दूसरों का बड़ा बड़ा जरूरत को हम लोग भूल जाते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कितना बार परमेश्वर का
सबसे बड़ा आज्ञा को लगातार जिंदगी भर शायद हर दिन तोड़ें, शायद हर दिन तोड़ें, और फिर भी हम लोग बिना डर, बिना कांपते हुए, हिम्मत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आके हाथ उठाते। आप कोर्टरूम में गुनहगार को कभी भी देखे हैं एकदम खुशी खुशी आते हुए, सबसे हाथ मिलाते हुए, गाते हुए कभी देखे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो कांप रहा है, क्योंकि वो जानता है वो गुनहगार है। और मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग के पास कैसे इतना हिम्मत हो जाता है लगातार आज्ञा तोड़ने का? लगातार हम लोग जुर्म कर रहे हैं, हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग को वहां उस बॉक्स में रहना चाहिए जहां पे गुनहगार को खड़ा रहना कार्रवाई, लेकिन उसके बजाय लोग हिम्मत के साथ आते, बिना कभी भी सोचे कि हम कितने बड़े पापी, बिना कभी भी सोचे कि हम आज कितना बार परमेश्वर का सबसे बड़ा, छोटा नहीं, सबसे बड़ा आज्ञा हो कितना बार लगातार तोड़। शायद कोई यहां पे कहे, लेकिन गलती करना तो इंसानियत है, इंसान से तो गलती होते ही है, वो बदला नहीं जा सकता है, ये इंसान का स्वभाव है गलती करना। यानी कि आप अपने ही मुंह से आप बोल रहे हैं कि आपका स्वभाव इतना गया गुजरा, बिगड़ गया है कि आपको अगर छोड़ दिया जाए आप फिर से वही चीज करेंगे। सोचिए, एक गुनहगार कचहरी में आता है, कोर्ट में आता है, और वो बोल रहे देखो ये मेरा स्वभाव है झूठ बोलना, ये मेरा स्वभाव है मर्डर करना, ये मेरा स्वभाव है चोरी करना। तो क्या जज उसको बोलेगा ठीक है जाओ तब समाज? नहीं, नहीं। क्या उसको जज जाने देगा, बोलेगा ठीक है क्या कर सकते हैं, वो तो उसका स्वभाव है, वो तो अपना स्वभाव को बदल नहीं सकता है, वो तो बोल रहा है वो उसका स्वभाव है, क्या कोर्ट उसको जाने देगा? नहीं। ये जो हम लोग का आर्ग्यूमेंट रहता है ये इंसानियत है, याद रखिए, कोर्ट में नहीं चलता, ये कोर्ट रूम में नहीं चलता, ये कचहरी में नहीं चलता है कि इंसान है सब लोग कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं चलता है। जितने लोग भी कर रहे हैं उतने लोग गलत हैं, उतने लोग गुनहगार हैं। ये नहीं कि मेजॉरिटी सब लोग ये कर रहा है तो अचानक से गुनाह नहीं हो गया क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, नहीं। अगर सब लोग अंधे हो गए तो क्या सूरज कल चमकना बंद हो जाएगा? अगर सब लोग दुनिया में नास्तिक बन गए तो क्या परमेश्वर अचानक से नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे? नहीं, जरूर जिंदा हैं, जरूर रहेंगे। हमारा विश्वास उनका महिमा को नहीं बढ़ाता है, हमारा अविश्वास उनका महिमा को नहीं घटाता है। सब लोग अंधे हो जाएंगे और सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देंगे और स्कूल में सिखाना शुरू कर देंगे सूरज जैसा कोई चीज नहीं है, ये एक वहम है, सूरज कुछ चमकता उगता कुछ नहीं है। उससे सूरज का असलियत नहीं बदलने वाला। वैसे ही अगर सब लोग पाप कर रहे हैं तो वो लोग दोषमुक्त नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सब पाप कर रहे हैं तो पाप जैसा कोई चीज ही नहीं होता है। नहीं, पाप के बदले हम लोग उसको इंसानियत कह रहे हैं। नहीं, गुनाह है, चाहे अगर एक व्यक्ति करे या पूरा संसार करे। परमेश्वर अपना नियम को नहीं बदलेंगे क्योंकि वो एक धर्मी परमेश्वर, क्योंकि वो एक धर्मी परमेश्वर। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो परमेश्वर का धर्म का धार्मिकता का जो नाप है ये इतना ऊंचा है और परमेश्वर इसको कम भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाप जो परमेश्वर का है, ये जो 2 आज्ञा परमेश्वर दिए हैं पूरे मन के साथ, पूरे अपनी पूरी बल के साथ, अपना प्राण के साथ, पूरी आत्मा के साथ और एकदम बिना पक्षपात हुए प्रेम करना। यानी कि अगर अपनी बेटी का गलती को हम 10 बार माफ कर रहे हैं, दूसरा का भी माफ करना चाहिए। इतना जल्दी अपना बेटा अपना बेटी को माफ किया, उतना प्रेम किए, दूसरों से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए। ये नहीं कि देखो वो कितना बिगड़ गई है, वो कितना बिगड़ गया है। नहीं, अगर लगातार परमेश्वर बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं,
और हम लोग बोल रहे हैं प्रभु ये वाला स्टैंडर्ड जो आपका है, ये जो नाप है आपका धार्मिकता का, हम लोग से बहुत ही ऊंचा है। हम लोग चाहे जो भी करें हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जो उम्मीद है मनुष्य से, वो गलत है। आप जो चाह रहे हैं मनुष्य से, वो असंभव है। कितना बार आप सोचे हैं, जब खास करिए पिछले 10 मिनट जब मैं प्रचार कर रहा हूं और 15 मिनट, कितना बार आपके मन में एकदम ईमानदारी से बोले, कितना बार आपके मन में आया ये असंभव है? ये पहला दो आ गया तो यीशु मसीह बोले, कितना आप में से कितने लोग के मन में आया इम्पॉसिबल है? सच में बोले, कितने बार आपके मन में आया कि ये असंभव है, नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं किए हैं? और अच्छा, कोई है जो कह सकता है कि वो किया है अपने जिंदगी में ये पहला दो आ गया को? कोई है? कोई नहीं है। और कितने लोग कहेंगे कि ये संभव है? कितने लोग कहेंगे कि ये संभव है? 2 लोग कहते हैं संभव है। कितने लोग कहते हैं असंभव है? हाथ उठाइए। अब एक चीज के लिए तो पेंसिल पेन मत उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग कहते हैं संभव है? संभव है, संभव है। कितने लोग कहते हैं असंभव है? जो लोग कहते हैं संभव है और फिर भी नहीं किए हैं, उनका गुनाह और भी बड़ा है, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये संभव है और आप लोग फिर भी नहीं कर रहे, है कि नहीं? जो लोग कहते हैं कि ये संभव है और फिर भी आज्ञा को तोड़ रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं प्रभु मैं ये कर सकता था लेकिन मैं नहीं किया, यानी कि आप जानबूझ के नहीं कर। और जितने लोग कहते हैं कि असंभव है, बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह इसी शरीर में आए। यीशु मसीह के हमेशा पिता से प्रेम किया, हमेशा अपने पड़ोसी से उतना प्रेम किया जितना वो खुद से किया। हाँ, आप बोलेंगे यीशु मसीह तो क्या थे? 100% एकदम पूरी तरह से परमेश्वर थे और 100% मनुष्य भी। इसी पृथ्वी में, इसी शरीर में, ऐसे ही शरीर में 100% गॉड 100% मैन। हर एक परीक्षा, ऐसा कोई परीक्षा आप नहीं महसूस किए हैं अपने शरीर में जो उनके शरीर में नहीं आया। ऐसा कोई भी जज्बात नहीं है जो आप महसूस किए हैं, परीक्षा या दबाव आप महसूस किए हैं जो वो नहीं महसूस। आप अपने माता पिता से, आपको लगा कि आप नाराज हुए और आपको लगा कि वो लोग गलत हैं। यीशु मसीह के माता पिता भी इम्परफेक्ट, वो लोग सिद्ध नहीं, देवर इम्परफेक्ट। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है जोसेफ एंड मेरी वर परफेक्ट। यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ तक कि मेरी को सिखा भी रहे हैं, और कभी कभी वो बुला रही, वो नहीं जा रहे क्योंकि वो गलत बुला नहीं। 30 साल लगातार, जब तक बपतिस्मा नहीं लिया तब तक अपने माता पिता के अधीन में। और बहुत लोग मानते हैं कि यूसुफ का मृत्यु जल्दी हो गया, क्योंकि उसके बाद हम लोग नहीं देखते हैं कि यूसुफ कहीं पे था परिवार में, तब मर गया होगा, जल्दी मर गया। यानी कि सबसे बड़ा बेटा कौन है? यीशु मसीह। और वचन दिखाते हैं कि यीशु मसीह के 4-5 स्टेप सिस्टर्स थे, स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उनके लिए कौन कमा रहा है, उनके लिए कौन सब कुछ कर, जूड, जेम्स, ये लोग के लिए कौन कर रहा है? यीशु मसीह, बड़ा भाई। और आपको वर्सेस से या बाद में पूछ सकते हैं, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपकी माँ और आपके भाई बहन बाहर में रुके हुए हैं, जहाँ पे झूठ बोलता है कि ब्रदर ऑफ द लॉर्ड जीसस।
जहाँ पे उसके भाई बोलते हैं कि समय आ गया है यरूशलेम जाने के लिए, और यीशु मसीह बोले नहीं, तुम्हारा समय आ गया, मेरा। के खुद के भाई बहन उसमें काफी दिन के बाद विश्वास करने लगे, शुरुआत में विश्वास नहीं। तो मैं बस यीशु मसीह का संसारिक परिस्थिति आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे कि आपका परिस्थिति मुश्किल है इसीलिए आप इतना प्रेम नहीं कर सकते। किसी के पास है, कोई यहाँ पे सबसे बड़ा है परिवार में, सब भाइयों आप कितने भाई बहन? 3। तो यीशु मसीह के 4, और उनको कमाना था कि पिता जल्दी मर गए। ये सब उनका परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनके लिए पूरा प्लान किया उनका जिंदगी को। कोई बिजली नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल, चल के इधर उधर जाओ, बाइक नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको 2000 साल पहले का जिंदगी में अचानक से डाल दिया जाए तो सोचिए आप कितना कंप्लेन। और सोचिए बिना कोई कंप्लेन का घर में टॉयलेट भी नहीं, घर में टॉयलेट भी नहीं। 2000 साल पहले के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब परमेश्वर चुन सकते थे कि 1990 या 2010 में यीशु मसीह को भेजे, नहीं, 2000 साल पहले ही। तो कोई भी नहीं कह सकता है कि प्रभु ये असंभव है, क्योंकि यीशु मसीह ये दिखा दिए इस पृथ्वी में, इस शरीर में, पुराने समय में आके जीना बिना शिकायत, और लगातार परमेश्वर से प्रेम करते रहना, लगातार अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करते रहना, चाहे वो लोग उस पर विश्वास करें, चाहे वो लोग जितना भी धोखा दे, चाहे जूडस आके चूम के उसको पकड़वा दे, फिर भी यीशु मसीह दिखा दिए कंप्लेन नहीं करते। यीशु मसीह दिखा दिए कि उस समय भी उसको एक मित्र कह के पुकारे। यीशु मसीह दिखा दिए कि ये संभव है। मतलब क्या? वापस चलिए कोर्ट रूम चलते हैं। वहां पे जब आप वहां पे कचहरी में हैं और आप बोल रहे हैं कि जज साहब ये तो असंभव है, तो जज यीशु मसीह को सामने में लाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को सामने में लाएंगे, बोलेंगे ये तुमसे भी ज्यादा बुरा परिस्थिति में था, लेकिन ये पाप, इसके पास भी वही शरीर, लेकिन ये पाप पे जय पाए। लेकिन वो परमेश्वर है नहीं। यीशु मसीह के पास कोई ऐसा चीज नहीं था जो विश्वास से आपको और मुझे नहीं मिलता। यीशु मसीह के पास कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा हेल्प नहीं दिया गया यीशु मसीह को जो एक विश्वासी को नहीं दिया जाता है। एक चीज बोलिए यीशु मसीह को जो परमेश्वर यीशु मसीह को दिए, जो एक विश्वासी को नहीं देंगे आज। बोलिए, एक चीज बोल दीजिए। अब कोई बोले वो चमत्कार करते, तो चमत्कार करने से पाप पे जय थोड़ी पाते हैं। कितने लोग तो पूरा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करते हैं, हीलिंग करते हैं, उसके बाद व्यभिचार में पकड़ा जाता है। मैं पूछ रहा हूं, पाप पे जय पाने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए क्या आपको चमत्कार करने की जरूरत है? नहीं। परमेश्वर आपका व्यवहारिक जिंदगी का बात कर, आपके व्यवहारिक जिंदगी में और यीशु मसीह के व्यवहारिक जिंदगी में वो क्या चीज था जो परमेश्वर यीशु मसीह को दिए, जो आपको देने से इनकार कर रहे हैं, जो आपको नहीं मिल सकता है, जिसके वजह से यीशु मसीह आपसे अलग हो गए। यीशु मसीह का शरीर में होना और आपका शरीर में होना अलग, ऐसा वो कौन सा? कोई भी चीज नहीं है। यीशु मसीह के पास कोई एडवांटेज नहीं था, कुछ एडवांटेज नहीं था कि अरे वो वाला चीज मिल जाता ना, नहीं। कोई एडवांटेज नहीं था। सबको वही शरीर दिया गया। यीशु मसीह को भी वही शरीर दिया गया। यानी कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यह संभव है, और अगर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यह संभव है, मतलब ये संभव है और हम लोग किए नहीं, ठीक है। और जो लोग मानते हैं कि यह संभव है,
अब हम लोग इतना गए गुजरे हुए कि अब हम लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि ये संभव है। ये नहीं कि ये संभव है और मैं नहीं किया, बस उतना ही नहीं, ये संभव है, मैं नहीं किया, और अब ये हालत हो गया कि हम लोग अब मानने के लिए तैयार नहीं है कि परमेश्वर से कोई प्रेम कर भी सकते। यानी कि अब हम लोग, जो व्यक्ति कह रहा है कि ये संभव है और मैंने नहीं किया, वो बोल रहा है प्रभु मैं गुनहगार। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि ये असंभव है, वो कह रहा है पर प्रभु तू गुनहगार, क्योंकि तूने ऐसा मुझसे कुछ मांगा जो सच में मैं दे नहीं, है कि नहीं। तब हम लोग उंगली परमेश्वर के ऊपर उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु तू मुझसे वो सब मांग रहा है जो सच में मेरे पास वो ताकत ही नहीं है तुझे देने के लिए। जो इस शरीर में जब तक मैं हूं, जब तक मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा प्रभु, जब तक इस शरीर में हूं, मैं कभी भी आपसे वैसा प्रेम नहीं कर सकता हूं। ये असंभव है, आपका मांगना ही बिल्कुल गलत है। ये एक इनवैलिड रिक्वेस्ट, ये एक इनवैलिड कमांड है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा मन कितना दूर चला गया है प्रभु से, कितना करप्ट हो गया, कितना बिगड़ गया है कि अब हम लोग परमेश्वर पे अनजाने में, शायद आप जानबूझ के एकदम मुंह खोल के उंगली नहीं उठा रहे हैं प्रभु के ऊपर, लेकिन अनजाने में सच में प्रभु का वचन पे उंगली उठा रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु तेरा आ गया सच में, और तेरा ये मांगना न्याय। मतलब हम लोग इसका तुलना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति से 1 करोड़ मांग रहा है, जब उसके पास है ही नहीं देने, और हम लोग बोल रहे हैं प्रभु मेरे पास वो ताकत ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है तुझसे प्रेम करने के लिए, तू कैसे मुझसे ये मांग। और तब प्रभु बोल रहे हैं देखो यीशु वो किया, वो किया। कितने बुरे उस समय के धर्म के जो अगुवे थे, उस समय फरीसी लोग, सदूकी लोग, बहुत घटिया किस्म का थे, वो बहुत कपट से भरे हुए थे, और उनका देश यरूशलेम, पूरा इज़राइल रोमियो के अधिकार में था, रोमियो के हाथों में था। बहुत बुरा समय, बहुत बुरा समय उस देश का, और उस समय परमेश्वर चुने कि नहीं, अभी हम अपना पुत्र को भेजें। सुनते तो आज भेज सकते थे इज़राइल में, जब इज़राइल इंडिपेंडेंट है, नहीं, लेकिन उस समय इज़राइल में भेजे अपने पुत्र यीशु मसीह को, जब लगातार वहां पे रोम के लोग आ रहे थे, बस ले जाते, मार काट कर रहे थे, बहुत ही खराब पॉलिटिकल सिनेरियो था। कैसे, और एक और परिस्थिति में भेजे कि उनकी माँ शादी के पहले क्या हो गया, उनको गर्भवती, ठीक है। वो परिस्थिति के बारे में सोचिए। एक बार यहूदियों ने कहा, जब यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं पिता से हूं, यहूदियों ने यीशु को कहा हम तो जानते हैं हमारा पिता इब्राहिम, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में। सोचिए उस समाज में, वैसा समाज में, और लोग लगातार 30 साल पहले का घटना आज भी ताना मार रहे हैं, तुम्हारा पिता कौन, कोई रोम का सिपाही था, कैसे तुम्हारी मां गर्भवती। वैसा परिस्थिति में परमेश्वर उसको भेजे, लगातार बचपन से ताना सुन रहा है, बचपन से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है यीशु मसीह। आपको क्या लगता है, पूरा समाज मान लिया था कि हाँ ये मरियम है, ये पवित्र आत्मा इसका गर्भ में? कोई नहीं माना, कोई नहीं माना। आप माने क्योंकि आपको बचपन से चर्च में सिखाया जा रहा है, नहीं तो आप, अगर आज आपका स्कूल में ऐसा होता आप मानते? नहीं। समाज में होता तो आपके पेरेंट्स मानते? नहीं। आप ये मानते हैं क्योंकि आपको चर्च में ये सिखाएगी, और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, और ये पवित्र पुस्तक है, इसीलिए आप विश्वास करते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या परिस्थिति परमेश्वर चुने, मां गर्भवती हो गई। हाँ, पवित्र आत्मा सही हुई, वो सच है, लेकिन कोई नहीं माना।
लगातार बचपन से कोई उसके साथ खेलने नहीं मांगता। बाकी पड़ोसी लोग अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं दे रहे। जैसे वो आया लोग चल जाएंगे। वो गुस्सा नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ, परमेश्वर से गुस्सा नहीं हुआ कि ऐसा क्यों परिस्थिति में मुझे भेजे। क्यों नहीं कि शादी के बाद उस पवित्र आत्मा उसमें आता और तब वो गर्भवती होती। नहीं, आप देख रहे हैं कैसा परिस्थिति में यीशु मसीह को भेजा गया। अब सोचिए किसके लिए ज्यादा मुश्किल है पिता से उतना प्रेम करने का, आपके लिए या यीशु मसीह? सोचिए अगर आपका वैसा परिस्थिति होता, सच में परमेश्वर से प्रेम करते या सोचिए नफरत, नाराजगी रहता, ऑनेस्टली रहता। मेरा कोई गलती नहीं है, सब लोग, कोई हमसे खेलने नहीं मांगता है, और जैसे बड़े हो रहे हैं लोग, अरे अरे देख कोई मांग, कोई हो कोई रो, वो लोग ले जाते, खाली होगी मेरी को। वैसे ही सबको एक दूसरा कहानी शुरू किया होगा, तीसरा कहानी शुरू किया होगा, और लगातार यीशु मसीह बढ़ते थे। बहुत मुश्किल था उनके लिए। फिर भी यीशु मसीह ये दोनों आज्ञा को, अब कोई आपके मन में अब लग रहा है अब तो यीशु मसीह के लिए भी तो यह असंभव, क्योंकि आप अपने आप को यीशु मसीह के जगह में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन यीशु मसीह की इसी शरीर में होके, इसी शरीर में कोई कोई के लिए इतना बोलने का जरूरत नहीं था, बस बोलते कि यीशु मसीह के पास वाईफाई नहीं था, वो लोग बोलते कि हाँ तब तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया, हम लोग सब पापी हैं और हर एक व्यक्ति जो ये आज्ञा तोड़ा है वो पापी है, बहुत बुरा पापी है। अब प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर पापी नहीं, परमेश्वर धर्मी है। क्या एक धर्मी न्यायी एक गुनहगार को बेगुनाह ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक धर्मी न्यायी एक बेगुनाह को धर्मी ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर वो न्यायी कहे कि मेरे मन में उस गुनहगार के लिए बहुत प्रेम, सोचिए कोई रेपिस्ट पकड़ाता है, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, और वो न्यायी आया और उसके आंख में देखा तो तुम्हारे लिए बहुत प्रेम आ रहा है, हम तुमको जाने दो। कितने लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? किसी को कोई यहाँ पे है जिसको लगता है कि इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, अगर वो जज प्रेम से भरा हुआ है और वो गुनहगार के आंख में देखता है और उसके लिए एकदम तरस आता है, प्रेम आता है, तो जाओ जाओ वापस समाज में। नहीं, राइट? गलत होगा। अगर हम लोग एक छोटा सा जज के साथ इतना गुस्सा रहेंगे, अगर वो ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ हफ्ता परमेश्वर के बारे में, वो भी तो न्याय है, वो भी तो सारे जग का न्याय करेंगे, हर एक मनुष्य का न्याय, और हम लोग सब आज्ञा तोड़ें। तो क्या कोर्ट अपना नियम कानून, क्या परमेश्वर अपना नियम कानून, अपना धार्मिकता को बदल देंगे? जरूर, कम ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, नाहुम का पहला अध्याय का 3रा पद, नाहुम का पहला अध्याय का 3रा पद। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, और दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराए। वह दोषी को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएगा। गॉड विल नेवर नेवर अक्विट द गिल्टी। जो गुनाह किया है उसको कभी भी परमेश्वर
बेगुनाह नहीं ठहराएंगे। यानी कि उसको दंड जरूर मिलेगा, उसको दंड जरूर मिलेगा। नीति वचन का 11:21। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि बुरा मनुष्य बिल्कुल भी परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं ठहराएंगे। अब एजिकिल का 18:4 ये सब लिख लीजिए, आप वचन सुन लीजिए और बाद में जाके आप पढ़ सकते। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो प्राणी पाप करे वो मर जाए। रोमियो का 6:23 पाप की मजदूरी मृत्यु है। गलातियों का 3:10 इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। अगर आप व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं माने, और याद रखिए व्यवस्था यानी कि 633 नियम, 633 कोई यहां पे नहीं है जो हर एक नियम कानून को बोल भी पाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो और भी ज्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ बाइबल का ही देखा जाए, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं रखा है तो वो गुनहगार, तो वो गुनहगार। अब यहां पे कोई हो सकता है जो सोचे कि हमको कोई परवाह नहीं है, हमको खराब नहीं लग रहा है ये सब सुन के, हमको तो ठीक ही लग रहा है, ये उतना जरूरी नहीं है। देखिए, शायद आप विश्वास नहीं करें परमेश्वर, शायद आप विश्वास नहीं करें कि परमेश्वर सच में सीरियस हैं, जो वो कह रहे हैं उसके विषय में वो सच में एक दृढ़ता के साथ कह रहे हैं। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, जो भी गुस्सा है जिसके वजह से आप शायद परमेश्वर का वचन को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, परमेश्वर को जानने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो पाप के खिलाफ सीरियस हैं, याद रखिए परमेश्वर एकदम स्थिर है। अगर वो कहते हैं कि वो प्रेम है तो उतना ही प्रेम में भी वो उतना ही सीरियस, धार्मिकता में भी उतना ही सीरियस, हर एक चीज, हर एक उनका हर एक गुण में वो दृढ़ता के साथ कहते हैं आप, वो बिल्कुल सिद्ध। इसलिए सुनिए, निर्गमन का 20:17 परमेश्वर का एक आज्ञा को एक आज्ञा, तू किसी की घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। डू नॉट डिजायर अदर्स पोजेशन। किसी का कोई भी वस्तु का, यहां तक कि किसी और का, अगर हम टीवी देख रहे हैं, किसी कोई बड़ा सर्वेंट ऑफ गॉड का मिनिस्ट्री को देखे तो हमको उसका सेवकाई का भी लालच नहीं करना, नहीं उसका बड़ा चर्च है, हम मेरा चर्च वैसा कब बड़ा होगा, हमको उसका चर्च का भी लालच नहीं करना। एक ही आज्ञा को देखे, किसी और का वस्तु का लालच मत कीजिए। आप देखिए आज काफी बहनें आप देखे, वो ज्यादा कुछ, वो वाला रंग कितना अच्छा है, वो वाला कुर्ता कितना अच्छा है, हमको भी वो चाहिए, लालच, उसका घड़ी कितना है,
लालच। लालच क्या है? हम असंतुष्ट हैं। जो परमेश्वर दिया उसमें हम असंतुष्ट हैं। जो परमेश्वर दिया है उसमें हम आनंदित नहीं हैं। जो परमेश्वर हमको नहीं दिया है, जो किसी और का चीज, जब तक वो हमको नहीं मिलेगा, वो वाला चीज, वो वाला वस्तु, चाहे वो कपड़ा हो या किसी की बीवी हो, कुछ भी हो, जब तक वो चीज हमको नहीं मिलता है तब तक मेरा जीवन में कोई आनंद नहीं। तब तक मेरा जीवन में कोई आनंद नहीं। परमेश्वर ने कहा लालच मत करो। बस एक ही आज्ञा को देख, रोमियो का 7:7-9। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझमें सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। व्यवस्था अवसर पाके मुझ में सब प्रकार का। पौलुस ये कह रहा है कि जब व्यवस्था आया मेरे अंदर, ठीक है, मैं देखा वचन में लिखा हुआ है लालच मत करो। मेरे अंदर किस्म किस्म का लालच, और जो यूनानी शब्द यूज किया गया है वहां, ऑल मैनर ऑफ लाइसेंसेस। पौलुस कह रहा है कि जब मैं देखा कि वो आखिरी आज्ञा में लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी के पत्नी, अपने पड़ोसी के घर, वो सब के पीछे लालच मत करो, बोला कि जितना भी ज्यादा मैं सोचते रहता लालच मत करो, उतना ज्यादा मेरे मन में और भी लालच उत्पन्न होता, पड़ोसी के पत्नी के लिए, पड़ोसी के घर के लिए, अलग अलग। मैं समझाता हूं कि ये कैसे। अभी मैं एक चीज बोलूंगा आप लोग को करने के लिए, ठीक है, आप वो करिएगा मन में ही, ठीक है। एक नीला शर्ट के बारे में मत सोचिए। आप लोग क्या के बारे में सोचे? वचन में लिखा हुआ है लालच मत करो, और जितना बार पौलुस लालच मत करो, लालच मत करो, लालच मत करो, उतना ज्यादा वो देखा कि ऑलरेडी उसके अंदर लालच था। और वचन क्या बन गया? एक टॉर्च बन गया उसको दिखाने के लिए, ये है तुम्हारा। वचन क्या करता है? वचन ज्योति है। वचन ज्योति है, पांव के लिए दीपक। वचन आपके अंदर ज्योति लाता है और दिखाता है कि आपके अंदर कितना पाप। जब तक आप आज्ञा नहीं सुने थे और आज्ञा का वर्णन नहीं सुने थे, आज हम लोग 2 आज्ञा को देखे, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से। जब तक ये आज्ञा आज शाम आप लोग नहीं, तब तक आप लोग सब सोच रहे थे उसने बड़े पापी नहीं, ठीक है, चर्च जाते हैं, हम प्रेयर करते हैं, सुबह सुबह हम बाइबल पढ़ते और हम सबको प्रेज द लॉर्ड बोल दिए हैं और प्रार्थना में सिर भी झुकाएं। लेकिन अचानक से जब आज्ञा आया, अचानक से लाइट ऑन, गुनहगार पर, वही वही गुनहगार जो हाथ उठा, वही गुनहगार जो प्रेयर कर रहा, वही व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति भी परमेश्वर पूरे हृदय से, और पौलुस कह रहा है मैं वो व्यक्ति। पौलुस कह रहा है व्यवस्था तो एकदम सिद्ध है, बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि व्यवस्था जैसे आया मेरे अंदर, मैं पाप को देख, मैं पाप ही पाप को देख पा रहा हूं। रोमियो का 7:12 पढ़िएगा। हाँ, व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा ठीक और अच्छी है। 14 पढ़िए। अब पौलुस पूरा जिम्मेदारी खुद पे ले रहा है। मैं क्या हूं? मैं शारीरिक हूं, और दूसरा चीज पाप के हाथों में बिका हूं। वो एक ऐसा चित्र बना रहा है जिससे आप समझ पाए कि वो कह रहा है मैंने अपने आप को बेच दिया है, मैं खुद को बेच दिया हूं। क्या करने के लिए? गुलामी करने के।
कितना बार आप मन में ठान लिए थे हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको लालच नहीं करना है, क्योंकि पौलुस वही विवाद कर रहा है। ठीक है, पौलुस कह रहा है कि जब आज्ञा आया बोल के कि मुझे लालच नहीं करना है, लालच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर और भी लालच जाग उठा। हमको झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन हम देखें कि हम गा रहे हैं, झूठ निकल। जब मैं कह रहा हूँ प्रभु मैं आई सरेंडर ऑल, मैं सब कुछ समर्पित कर। मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाया, वो पहले कैथलिक चर्च में था और वो सुधार मतलब अलग होकर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाया। उस समय उसके बारे में कहा जाता है कि वो कैथलिक लोग जब जाते हैं कन्फेशन करने के लिए, तो वो गया कन्फेशन करने के लिए 3 घंटा लगातार कन्फेस करता अपना पाप। और वो जो उस समय प्रीस्ट था वो थक जाता बोल के कि मार्टिन कुछ ऐसा बोलो जो सच में पाप है, कुछ ऐसा चीज का अंगीकार करो जो सच में योग्य है पाप कहलाने के लिए। वो प्रीस्ट सोच रहा था, अरे अच्छा लड़का है, क्यों इतना एक एक चीज का पूरा एकदम डिटेल दे रहा है कि नहीं प्रेयर कर रहे थे लेकिन मेरा मन भटक। हम 2 साल पहले एक लड़की को देखे थे, फिर से वो वाला चीज मेरे मन में आ गया। क्यों ये सब इतना बेकार बेकार चीज को मार्टिन लूथर कन्फेस कर रहा है 3 घंटा तक। और तब वो वापस जाता और वापस जाते बीच रास्ते में उसको एक और चीज याद आता, तो वापस आके बोलता हम अंगीकार किए और उस समय मेरे अंदर घमंड था कि हम अच्छा 3 घंटा अंगीकार और हम वो दूसरा वाला मॉन्क से ज्यादा बेहतर है, दूसरा वाला प्रीस्ट से ज्यादा। क्या हुआ? क्योंकि जब वो वचन पढ़ रहा था अचानक से उसका सारा पाप है। और उस संघर्ष के द्वारा रिफॉर्मेशन आया, उस संघर्ष के द्वारा। क्या आप अपना पाप को गंभीरता से देख, क्या आप अपना पाप को गंभीरता से देख, क्या आप देख रहे हैं कि आप बिक गए, आप अपने आप को बेच दिए हैं? मतलब क्या? आप खुद गुलाम बन गए हैं। कितना बार आप मन में ठान लिए थे हम झूठ नहीं बोलेंगे, कितना बार आप मन में ठान लिए थे हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कितना बार आप मन में ठान लिए थे हम प्रेयर करेंगे और हम ध्यान देंगे प्रभु, लेकिन आप नहीं किए बाद। क्यों? क्योंकि आप पाप के गुलाम बन चुके हैं। ये नहीं कि पाप आप पे प्रभुता किया और आपको गुलाम बनाया, नहीं, आप खुद अपने आप को बेच दिए पाप करने के लिए। किसी का गुलाम बनना यानी कि आप अपना हक खो दिए हैं पाप, यानी कि अब आपका स्वामी क्या है? पाप है। और पाप जब आपको बोलता है अच्छा तुम्हारा पति वैसा बोला ना, कुड़कुड़ाओ, अभी कुड़कुड़ाओ, तो आप कुड़कुड़ाएंगे। अच्छा पास्टर उस दिन तुमको डांटे, नहीं जाओ चर्च, और आप नहीं जाएंगे चर्च। जो भी आपको अंदर में, आप पहले बोले थे हम चर्च लगातार जाएंगे, लेकिन आपका स्वामी पाप बोला नहीं, तुम गुस्सा हो, तुम्हारे अंदर घमंड उत्पन्न होना चाहिए, तुमको ठोकर लगना चाहिए कि कैसे वो ऐसा कह सकते, और आप पाप की गुलामी कर। मिस्र देश में इजरायली लोग थे, वो लोग किसके गुलामी थे? किसके गुलाम कर रहे थे? मिस्र देश के लोग, मिस्री लोग के लोग। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे वो सब बड़ा बड़ा इमारत बनाना, लेकिन जब वो लोग बोलते नहीं, तब एक तो आता टास्क निकालता लंबा सा बेल्ट या कोई चीज और मार, तब ये लोग कर। और विश्वासियों का वही हाल हो गया है, मसीही लोग का वही हाल। कहेंगे नहीं हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जाइए टास्क में और आप देखेंगे वही पाप हो रहा है। फिर से आप अपने आप को अशुद्ध कर दे रहे हैं, फिर से आपका मन अशुद्ध हो जा रहा है, फिर से लगातार आपका बोलचाल में, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, सब कुछ अशुद्धता में। क्यों? पाप की गुलाम बन के। और कैसे आप गुलाम बने? आप अपने आप को बेच दिए। कैसे आप बेच? शुरुआत में जब शुरुआत में एक बच्चा जब सुनता है झूठ बोलने के लिए, तब वो पाप का सामर्थ्य चाह रहा है कि नहीं? याद रखिए, झूठ में सामर्थ्य, हम लोग सब झूठ का सामर्थ्य को जानते हैं। झूठ हम लोग का पहचान बचाया है, झूठ हम लोग को दंड खाने से बचाया है, झूठ हम लोग को ताड़ना पड़ने से बचाया है, झूठ हम लोग को डांट खाने से बचाया है कि नहीं? वो क्या है? झूठ में क्या है? ताकत। आपका पहचान को बचा, आपको डांट खाने से बचा, आपको दूसरों के नजरों में ऊंचा उठा सकता है झूठ।
और मैं बस एक ही पाप के बारे में बात। हम लोग क्या किए, हम लोग कैसे अपने आप को पाप के लिए बेच दिए। हम लोग देखे झूठ में सामर्थ्य, हम लोग बोले हमको वो सामर्थ्य चाहिए। शैतान बोला ठीक है झूठ बोलो, और झूठ का पिता यीशु ने क्या कहा, शैतान। झूठ का यानी कि शैतान, यानी कि झूठ क्या है, शैतान का। अगर झूठ का पिता शैतान है यानी कि झूठ क्या है, हाँ? झूठ उसका बेटा, उसका बेटी है। यानी कि अगर आपके मुंह से बस झूठ निकला है तो आप किसके साथ सोए? तभी आपके अंदर में वो झूठ पैदा हुआ और आपको मजा आया वो सामर्थ, झूठ का सामर्थ पाके कि देखो मेरा पहचान, देखो हम झूठ बोले और पास्टर हमको बधाई दिए या हमको टीचर बधाई दिए, कोई हमको कंग्रेचुलेट, झूठ के डांट नहीं, झूठ के पर। और हम लोग सब अपने आप को इस तरीका से पेश कि ठीक है हमको वो सामर्थ चाहिए और सामर्थ पाने के लिए हम अपना प्राण देने के लिए तैयार। हाँ, अपना प्राण देने के। तो पाप बोला ठीक है अंत में तुमको मृत्यु मिलेगा, हाँ ठीक है मंजूर है, अभी हमको सामर्थ चाहिए, बाद में मरना है मरेंगे। और हम लोग सब ये निर्णय लिए हमको वो सामर्थ चाहिए, चाहे वो झूठ का हो, चाहे वो अश्लीलता का हो, चाहे वो अशुद्धता का हो, चाहे वो संसारिकता का हो, चाहे वो लालच का हो। हर एक चीज में अलग अलग सामर्थ, अलग अलग मजा है, अलग अलग सामर्थ है। और हम लोग सब अपने आप को बेच दिए अलग अलग पाप करने के लिए, लेकिन पाप का दूरी लगत। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाले, ये नहीं कि क्रोध नहीं करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर क्रोध नहीं करने वाले, परमेश्वर नहीं, वचन में लिखा है परमेश्वर विलंब से क्रोध कर, विलंब से क्रोध करने वाले, विलंब से क्रोध करने वाले।